हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम लोग 3 चैप्टर यहाँ पे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कौन 3 चैप्टर जिस पे हमने PYQ अभी हाल ही में किया। तो हम लोगों ने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये कंप्लीट कर लिए। उसके पहले हम लोगों ने एवरेज कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट किया है। सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट किया है। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। LCM और HCF ये सभी चैप्टर जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है आपका यानी SI और CI यानी सिंपल इंटरेस्ट, आज का जो टॉपिक है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के साथ पहले जो थोड़ी बहुत थियरी है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज पर। ठीक है, किसी साधारण ब्याज पर क्या निकाला, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आपके UPSC में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, किसी ईयर में तो बिल्कुल 2-3 सालों में तो बिल्कुल भी क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज से कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। जबकि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। लेकिन SI CI से बहुत ही कम क्वेश्चन जो है पुटअप किए गए हैं। यानी अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों के अंतराल में तो आपको कम से कम यानी पिछले वर्षों में किसी एक साल में एक आध दो मिल गए होंगे, फिर 2-3 साल में कोई क्वेश्चन ही नहीं पुटअप किया गया साधारण ब्याज से और CI से। ठीक है, तो इसको पढ़ना तो ज़रूरी है भाई, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। टॉपिक दिया है तो भाई पूछा तो जाएगा ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए कभी। अगर 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे, पिछले 4-5 सालों का अगर देखेंगे तो साधारण ब्याज पर शायद एक आध क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वरना आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने PYQ, जैसा हमने पिछले सेशन में हमने किया, PYQ के फॉर्म में आपने देखा कि किसी वर्ष में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 2022 में भी 2021 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2019 में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। यानी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी पढ़ना तो है ही, पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन तो पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता अगले वर्ष में, लेकिन फिर भी पढ़ना ही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग SI यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है आपका साधारण ब्याज। तो आज का जो टॉपिक है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज हम इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले थोड़ा सा जो ओरिजिन पॉइंट है इसके, उस ओरिजिन पॉइंट को समझते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं इसमें प्रिंसिपल की, यानी जिसे हम मूल धन बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी जिसे मूलधन कहा जाता है। ठीक है, मूलधन। तो अब ये प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है? तो ये मूलधन क्या है? तो यानी जिससे आप कोई उधार लेते हो या आपको कोई पैसा देता है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी बाह्य स्रोत द्वारा लिया गया उधार या हम कहें प्राप्त पैसा या प्राप्त धन को मूलधन कहते हैं। प्राप्त धन को हम क्या कहेंगे? मूलधन कहते हैं। ठीक है, मूलधन कहते हैं। ठीक है, और मूलधन को सामान्यतः हम किससे इंडिकेट करेंगे? तो सामान्यतः P से। अगर हम कहीं P लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह मूलधन की बात हो रही है। यानी किसी व्यक्ति के पास जो स्वयं का
पैसा होता है उसी को एक तरह से आप क्या कहेंगे, मूलधन। यानी वो किसी से प्राप्त किया हो या किसी से उधार लिया हो। जैसे आप बाहर अगर आप पढ़ाई करने अगर जाते हैं तो आप अपने पापा से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि आपने अपने पापा से जो पैसा लिया, जो आपका मंथली आपको मिलता है, 10,000 मिलता है, 15,000 मिलता है, जो भी मिलता है वो आपका क्या है, एक तरह से वो आपका एक तरह से प्रिंसिपल है, मूलधन है। उसी पर आपको पूरा खर्च चलाना होता है ना। तो इसे हम क्या बोलें, इसे हम किससे इंडिकेट करेंगे, पी से। पी से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो कहीं भी पी लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे वह मूलधन की बात हो रही है। ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसे पी से हम सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था आपका मूलधन। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिश्र धन की। यानी हम जिसे मिश्र धन को एक तरह से अमाउंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन का मतलब यह होता है कि जो ब्याज जोड़ करके आपको धनराशि मिलता है। ठीक है, ब्याज जोड़ करके जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति व्यक्ति मूलधन में ब्याज सहित रुपया लौटाता है तो उस धनराशि को मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, यानी जो आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने आपसे उधार लिया और आपने कहा कि 1 साल बाद इतना देना पड़ेगा, तो मूलधन तो वो देगा ही। जितना आपसे उधार लिया वो तो आप जितना आपने उसको उधार दिया वो तो देगा ही देगा, प्लस उसमें आपका ब्याज भी जुड़ करके मिलेगा। तो उस पूरी धनराशि को हम क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे। और इसे सामान्यतः हम इंडिकेट करते हैं ए से। इसे ए से प्रदर्शित करेंगे। जहां भी ए लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि मिश्र धन की बात हो रही है, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए से प्रदर्शित करते हैं। बात आपको समझ में आ गई। जैसे मान लो आपने किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लिया और इस शर्त पर उधार लिया, मान लो आपने 1,000 उधार लिया और आपने कहा कि हम तुम्हें जो है 1 महीने बाद हम तुमको 1100 देंगे। यानी 100 रुपये वो क्या था, वो ब्याज था। 100 रुपये वह क्या था, जो एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मूलधन के अलावा जो एक्स्ट्रा दिया जाएगा वो ब्याज होगा। ठीक है, तो ब्याज सहित जो मूलधन दिया जाता है उसी को आप क्या कहते हो, मिश्र धन। और इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे हम बात करते हैं ब्याज की दर। ब्याज की दर, ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब ये ब्याज की दर क्या होती है, तो ब्याज की दर का मतलब हो गया जिस मूलधन पर या जिस राशि पर, ठीक है ना, जिस धन पर कोई मूलधन पर
ठीक है। किसी अगर मूलधन पर जो ब्याज की राशि दी जाती है ना, यानी प्रतिवर्ष जो दी जाने वाली ब्याज है, तो जिस मूलधन पर ब्याज प्रति प्रति 100 रुपये, ठीक है, प्रति 100 रुपये की प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि को ब्याज की दर कहते हैं। ब्याज की दर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो किसी मूलधन पर यानी हम किसी राशि पर जो ब्याज प्रति 100 रुपये के हिसाब से दी जाती है, यानी प्रति वर्ष, यानी हर साल में 100 रुपये के हिसाब से कितना उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है, वही क्या होता है, ब्याज की दर होता है। और इसे हम सामान्यतः आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? आर से। इसे सामान्यतः या इसे आर से रिप्रेजेंट, स्मॉल आर, ठीक है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे अगर कहीं भी आर लिखा होगा तो वो ब्याज की दर होगा, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो ब्याज है, ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये सामान्यतः प्रतिशत में होता है। ठीक है, इसे सामान्यतः प्रतिशत में, यानी जब भी लिखा रहेगा प्रतिशत में लिखा रहेगा, प्रतिशत में लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह ब्याज की दर की बात हो रही है। यह सामान्यतः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यह व्यक्त होता है। ठीक है, जैन कहीं 10% लिखा रहेगा, 5% लिखा रहेगा, 6% लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे अगर 6% लिखा रहेगा, 2% लिखा रहेगा, 8% लिखा रहेगा, तो जब भी लिखा रहेगा वो प्रतिशत में लिखा रहेगा। अब प्रतिशत में लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वह ब्याज की दर है। क्या है? ब्याज की दर है। समझ में बात आ गई? ठीक है, चले अगला बात करते हैं, समय। समय यानी टाइम। अब ये जो समय है, तो किसी राशि पर जो आप ब्याज देते हो, जितने समय के लिए देते हो, ठीक है, तो जितने समय पर किसी मूलधन या किसी राशि पर, किसी भी राशि की अगर बात करें तो किसी राशि का मतलब मूलधन होता है, किसी राशि का मतलब क्या होता है? मूलधन। ठीक है, यानी प्रिंसिपल। तो जितने समय पर किसी राशि पर ब्याज दी जाती है, उसे समय कहते हैं। यानी ये साधारण ब्याज में उसे हम क्या बोलेंगे? समय कहेंगे। यानी जितने वर्ष पर वह ब्याज दिया गया है, महीने में दिया गया है, दिन में दिया गया है, घंटों में दिया गया है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? समय कहते हैं। और इसे हम सामान्यतः किसे इंडिकेट करेंगे? तो उसे टी और या फिर कभी कभी जो है एन से भी, ठीक है, टी या एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा ब्याज की दर, समय, और इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, और मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ फार्मूले देखेंगे यहाँ पर। तो जो बेसिक फार्मूला है, पहले हम बेसिक फार्मूला देखेंगे, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो सम बेसिक फार्मूला, आपको सभी ये फार्मूले जो है आपको अपने कॉपी में नोट करने हैं। तो सबसे पहले साधारण ब्याज के लिए
साधारण ब्याज यानी SI। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है SI होता है, वह होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है, R क्या है, रेट है, T क्या है, टाइम है। अब इतना आप समझ गए हैं, है ना। तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100। PRT बाई क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, दूसरा, ये जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन जो होता है यानी अमाउंट। ठीक है, तो जो अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है, तो अमाउंट हमने बताया कि प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लस SI का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक, और प्लस ब्याज। ठीक है, इसको मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ब्याज और ब्याज की दर अलग है। ठीक है, ब्याज की दर को हम R से इंडिकेट करते हैं और ब्याज का मतलब होता है SI। SI का मतलब ब्याज। क्लियर है। ठीक है, अब इसी फार्मूले में यहाँ पर एक देखिए, यह भी फार्मूला आपका बन जाएगा, A इक्वल टू P प्लस SI। SI इक्वल टू, आप देख रहे हो SI का फार्मूला ये है, तो इस SI के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ, यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब अगर यहाँ पे हम P कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा कि A इक्वल टू P 1 प्लस, ठीक है, P कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, RT बाई 100। या ठीक है, या इसको आप ऐसे ही रहने दो, एक फार्मूला आपका ये बन करके तैयार हो गया। ठीक है, यानी A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इन 1 प्लस RT बाई 100। अगर आपको अमाउंट डायरेक्ट निकालना है तो इस फार्मूले को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अगला फार्मूला देखते हैं। ठीक है, अब आपको मान लो SI निकालना हो, क्या निकालना हो, SI। तो P इक्वल टू, डायरेक्ट अगर निकालना हो P की वैल्यू यहाँ से, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो P इक्वल टू, अब इसी फार्मूले से मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे लिख दे रहा हूँ। तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 प्लस RT बाई 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इंटू P था। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, P इक्वल टू हो जाएगा 100 का, इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 100 इंटू A अपॉन 100 प्लस RT। क्लियर है, 100 प्लस क्या हो जाएगा, RT। यानी P इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 100 इंटू, यानी डायरेक्ट अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट आपको मालूम है, बाकी आपका रेट और टाइम दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी एक फार्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, अब अगर आपको इसी में, यानी अगर आपको डायरेक्ट क्या निकालना हो, SI निकालना हो, ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या निकालना हो, SI निकालना हो, तो अब यहाँ से देखें SI इक्वल टू क्या बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट SI निकालना है, ठीक है, SI, तो P इक्वल टू, आप देख रहे हो कि P इक्वल टू क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 100 SI। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 SI हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, PRT। PRT, समझ पा रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, SI निकालना है, तो P के प्लेस पे, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 100 SI, 100 SI, और अपान में क्या आ जाएगा, RT। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले एक बार, ताकि आप समझ पाओ कैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला बनाया है। ठीक है, तो यहाँ P के प्लेस पे अब P की वैल्यू क्या है, 100 SI, 100 SI अपॉन RT इज इक्वल टू हो जाएगा 100A, 100A अपॉन 100 प्लस RT। तो देखो यहाँ पर 100 से 100 क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया।
ठीक है। बाकी अब आर टी से आर टी मत कैंसिल कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस। तो अब यहाँ पर आपका फार्मूला बन गया, क्या बन गया कि एस आई इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ए इंटू आर टी अपॉन 100 प्लस आर टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला। ठीक है, यानी एस आई इक्वल टू 100 प्लस आर टी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतने फार्मूले ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से फार्मूले? एक तो ये वाला, दूसरा ये आपको ध्यान में रखना है, तीसरा ये आपको ध्यान में रखना है, पी याद रखना है और एस आई निकालना है। ठीक है, फार्मूले सब एक दूसरे से निकले हुए फार्मूले हैं। आपको मेन केवल दो ही फार्मूले आपको याद रहेंगे, एस आई का और अमाउंट का, तो इतने से भी काम चल जाएगा। लेकिन एस आई और अमाउंट आपको मालूम होना चाहिए, मिश्र धन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। बाकी ये नहीं, दोनों से ये सब निकले हुए फार्मूले। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इन एक चीज़ और यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो नोट में आपको याद रखना है कि यदि ब्याज की दर, जो ब्याज की दर होगी, अगर ब्याज की दर यानी स्मॉल आर की बात हो रही है ना, जो परसेंटेज में दिया होता है, अगर ब्याज की दर, ठीक है, प्रतिवर्ष हो या प्रति छमाही हो या प्रति तिमाही हो या प्रति माह हो, तो समय भी अगर प्रतिवर्ष समय है तो समय भी किस में होगा? वर्ष में होगा। अगर प्रति छमाही है तो क्या होगा? ठीक है, तो उसका वर्ष का क्या हो जाएगा? आधा। ठीक है ना, यानी तो अगर प्रति छमाही है तो वर्ष भी कैसे होगा? छमाही में लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? छमाही में। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, या तिमाही या माह में ही लिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब यह हुआ, समझिए अच्छे से, जैसे मैंने कहा कि 10% प्रति छमाही, छमाही का मतलब होता है कि एक वर्ष में 2 छमाही। एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं? 2 छमाही होते हैं, यानी 6 वर्ष को 6 महीने का एक छमाही होता है ना। छमाही का मतलब प्रति 6 महीने का क्या होता है? एक छमाही माना जाता है। और एक वर्ष में कितने छमाही होंगे? 2 छमाही। तो अगर मान लो कि ब्याज जो है 10% प्रति छमाही कह रहा है और 2 वर्ष के लिए पूछ लिया, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो इसका मतलब यह हो गया कि 2 वर्ष में अब आपको पता करना है कि कितने छमाही होंगे। तो एक वर्ष में कितने छमाही? 2 छमाही। तो 2 वर्ष में कितने छमाही? 4 छमाही हो जाएंगे। एक वर्ष में 2 तो 2 वर्ष में 4। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे? 4 छमाही होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मान लो कि ब्याज की जो दर है, ब्याज की दर यानी आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू मान लो दिया है कि 5% प्रति तिमाही, प्रति क्या दिया है? तिमाही। अगर 5% प्रति तिमाही दिया है तो जो समय होगा, मान लो हम 2 वर्ष के लिए ही बात कर रहे हैं कि 2 वर्ष के लिए, तो जो समय लिया जाएगा वह भी किस में लिया जाएगा? तिमाही में। अब एक चीज़ आप बताओ कि एक वर्ष में, सभी लोग कमेंट करो कि एक वर्ष में कितने तिमाही होता है। सभी लोग कमेंट करें फटाफट कि एक वर्ष में कुल कितने तिमाही होते हैं। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करें कि एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक वर्ष में तिमाही की अगर हम बात कर रहे हैं कि एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, तिमाही का मतलब क्या होता है? 3 महीने का एक तिमाही होता है। 3 महीने का क्या होता है? एक तिमाही होता है। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो अगर हम 12 को 3 से भाग दे दें, क्योंकि एक तिमाही जो होता है वो 3 माह होता है, तो कितना आ जाएगा? 4।
तो इसका मतलब कितने होंगे, 4 तिमाही होंगे। एक वर्ष में कितने तिमाही, 4 तिमाही। अपने माइंड में सेटअप कर लो भाई, ठीक है। एक वर्ष में कितने तिमाही, 4 तिमाही। तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 8 तिमाही हो जाएंगे। यानी 2 वर्ष में कितने तिमाही हो जाएंगे, 8 तिमाही। यानी जो n का मान हम रखेंगे वो 8 रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, क्योंकि जो ब्याज की जो दर दिया है वह तिमाही दिया है। बात आप मेरी समझ गए। अगर छमाही दिया होगा तो हम 2 नहीं रखेंगे, n का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि ये छमाही है तो समय भी हम छमाही मिलेंगे। और 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 4 छमाही होंगे। समझ गए, ठीक है। अगर मान लो ब्याज की जो दर दिया है वो 5% प्रति तिमाही दिया है, और प्रति तिमाही दिया है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि 2 वर्ष में कितने तिमाही बनेंगे, 8, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही तो 2 वर्ष में 8 तिमाही। तो 8 तिमाही यानी n का मान यानी समय का जो मान हम रखेंगे वो 8 रखेंगे, क्योंकि जो ब्याज है जो आर है वो तिमाही के रेट से दिया जा रहा है। बात आप मेरी समझ पाए, इतनी आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब इसी पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने। तो पहले बिल्कुल बेसिक वाले प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक वाले प्रश्न को हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक वाले प्रश्न सभी को करना है। तो यहाँ पर आप देखें एक प्रश्न दिया हुआ है कि 15,000 रुपये राशि की 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। तो सबसे पहला तो आप लिखा करिए कि क्या क्या हमको मालूम है, ठीक है। तो 15,000 रुपये की राशि, जब भी अगर इस तरह से लिखा रहेगा इतने रुपए की राशि, इतने रुपए की राशि, जब भी इतने रुपए की राशि लिखी रहेगी, ठीक है, तो का के की सब, जब भी अगर ऐसा की राशि इस शब्द का धन, की धन या की राशि इस तरह से शब्द होगा तो आप समझ जाएंगे वो प्रिंसिपल है। वो क्या है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कुल कितना है, 15,000, यानी P इक्वल टू कितना है, 15,000, ठीक है, 15,000, ठीक है। अच्छा, साधारण ब्याज जो दिया है, साधारण ब्याज मतलब SI दिया है, तो साधारण ब्याज कितना दिया है, 5,400 रुपये। कितना दिया है, 5,400 रुपये दिया हुआ है। पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर, तो वार्षिक ब्याज की दर मतलब आपसे आर की वैल्यू पूछा जा रहा है। किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, आर की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब हमने आपको बताया है, ठीक है, और समय भी दिया है, देखें तो n मतलब t, ठीक है, चाहे t लिखें चाहे n लिखें, 3 वर्ष, ठीक है। समय कितना दिया है, 3 वर्ष। और जो ब्याज की दर निकालना है वार्षिक ब्याज की दर। यहाँ आपको पढ़ना है कि वार्षिक पूछा है, छमाही पूछा है, तिमाही पूछा है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछा है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर जो पूछा है यानी समय जो दिया है t बराबर कितना, 3 वर्ष, ठीक है। अब फार्मूला हमने अभी जस्ट आपको पीछे लिखवाया, क्या लिखवाया ये देखिए। तो हमको क्या क्या मालूम था, A मालूम था, P मालूम था, R मालूम था, T मालूम था। पूछा क्या है, R पूछा है। तो फार्मूला आपके सामने ये दिख रहा है, इसी फार्मूले से हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है सभी फार्मूले। तो फार्मूला क्या था कि भाई P इक्वल टू A इंटू, ठीक है, 100 इंटू A, चाहे A इंटू 100 इंटू A लिख ले रहे हैं, 100 इंटू A अपॉन 100 प्लस RT, क्लियर। P की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे SI दिया है तो SI वाला फार्मूला लगाओ, SI वाला, ठीक है। यहाँ पे P मालूम है A, चलो A भी निकाल ही सकते हैं, चाहे हम निकाल करके करो, चलो A ही कर लेते हैं यहाँ पर A, ठीक है। तो P कितना दिया है, P दिया है आपका 15,000 रुपये, ठीक है, इक्वल टू 100 इंटू ए मालूम है, कितना मालूम है, आप जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता है, आप ये जानते हो कि ए इक्वल टू होता है P प्लस SI। P प्लस क्या होता है, SI होता है, नहीं होता है, अभी हमने देखा। तो P प्लस SI, तो P भी मालूम है SI भी मालूम है, जोड़ लो तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20,400 हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई समस्या यहाँ पे। अपान में 100 प्लस R की वैल्यू हमको पता करनी है, और T की वैल्यू दिया है भाई, T कितना दिया है, 3 ईयर दिया है, तो इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, 1 2 3, 1 2 3, 0 ये कट गया। 15 से इसको आप काटना चाहो तो काट लो, ठीक है। 15 1 15, 5 बचेगा, 54 हो जाएगा, 15 3 45, और 5 4 9 कट जाएगा, तो 15 1 15 काट दिया,
15 का 15, ठीक है, 54 हो गया, 15 तिया 45, 9 बच गया 90, 15 छक्का 90, ये हो गया 136। इसका गुणा यानी इनका गुणा एक में होगा। इसका इतना तो देखो भाई कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन अगर नहीं आ रहा है तो फिर बेकार है आपका पढ़ना, ठीक है। तो 100 + 3r इक्वल टू कितना हो गया 136। तो 3r इक्वल टू, तो 100 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 36। तो r इक्वल टू 36/3, मतलब 12%। कितना आ जाएगा 12%। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 12%, यानी सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी भाई को कोई समस्या, किसी भी फार्मूले का आप यूज करके लगा सकते हो, ठीक है। फार्मूला बेसिक वाले आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, चले देखें। प्रभात ने अशोक से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% छमाही की ब्याज की दर पर उधार लिए। 2 वर्ष बाद प्रभात अशोक को कितनी धनराशि वापस करेगा? सभी लोग कमेंट करेंगे इसका, सभी लोग फटाफट। बेसिक फार्मूला अब आपको मैंने अब बता ही दिया, तो बेसिक फार्मूले अगर आपने नोट कर लिए हैं तो इस बेसिक फार्मूले से आप इसको लगाएं, फटाफट इसका आंसर का जवाब दें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिख लेंगे कि क्या क्या हमको मालूम है। तो 5,000 रुपये वो उधार लेता है, मतलब उधार लिया हुआ जो धन होता है वो प्रिंसिपल होता है, यानी मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है भैया 5,000 रुपये है, ठीक है। जो उधार लिया किसने लिया, प्रभात ने। समय दिया है, समय यानी टी दिया है, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, ठीक है। पूछा क्या है, अच्छा प्रति, जो आर दिया है ये दिया है 5% प्रति छमाही, प्रति छमाही, ठीक है। या तो इसको प्रतिवर्ष कर लीजिए या तो इसको छमाही कर लीजिए, ठीक है। तो चाहे जिसमें आपको चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर ब्याज की दर प्रति छमाही है तो समय भी कैसा होगा, प्रति छमाही होगा। तो 2 वर्ष में कितने छमाही होंगे भाई, 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में कितने छमाही, 4 छमाही। कितने होंगे 4 छमाही, यानी हम जो टी का मान रखेंगे वो 4 रखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही होने चाहिए। अगर यहाँ प्रति छमाही है तो समय भी छमाही में आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है? और चाहे इसी को आप वर्ष में बदल ले, ठीक है, ये मालूम हो गया, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, तो कह रहा है कि कितना अशोक को कितनी धनराशि वापस करेगा, यानी टोटल अमाउंट पूछा है। अमाउंट कुल कितना वापस करेगा, कुल कितना वापस करेगा, मतलब ए आपसे पूछा है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो फार्मूला आप सभी को मालूम है, पी टी आर के रूप में अगर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हो कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई। तो एस आई हमको नहीं मालूम है लेकिन पी मालूम है। तो पी एक फार्मूला हम और जानते हैं कि 1 प्लस इसी से बना है ना, आर टी बाई 100, ठीक है। बस इसी फार्मूले में हम रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 5,000, तो यहाँ पे हमने 5,000 रख दिया, ब्रैकेट में 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू 5 है, 5 रख दिया, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है, तो समय हमारा 4 है, ठीक है। 2 नहीं रखेंगे क्योंकि ये छमाही है तो ये छमाही वाला ही रखेंगे, ठीक है। 4 और बटे में कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 520, 20 पंचे 100, यानी अब यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ए इक्वल टू, भाई कैलकुलेशन देखो आपको इतना तो आपको आना चाहिए। तो 5 × 5 और 1 6/5, 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा, यानी 6 का 6 कितना आ गया 6,000 रुपये। तो अमाउंट कितना आ गया 6,000 रुपये, यानी वह कितना वापस करेगा 6,000 रुपये अमाउंट जो है वह वापस करेगा। तो हमारा आंसर ए वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में बातें आ गई? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 6% की दर से, ठीक है, तो आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो आर की जो वैल्यू दिया है वह 6% दिया है, ठीक है। तो 6% प्रति वर्ष यहाँ होना चाहिए, प्रति वर्ष, ठीक है। तो 6% प्रति वर्ष, यानी जो ब्याज लिया जाता है वह प्रति वर्ष दिया जाता है ना।
5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने दिन के लिए? 146 दिन के लिए। ठीक है, तो 5,000 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा कि इतनी राशि पर, ठीक है, जिस पर कहा जाए इतनी राशि पर, तो ये हो जाएगा आपका पी यानी 5,000 रुपये। ठीक है, कितना दिन दिया है? तो 146 दिन। टी दिया है समय 146 दिन। ठीक है, आर दिया था कितने वर्ष में? ये 146 दिन दिया है, तो इसको वर्ष में बदलोगे। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है? सामान्य वर्ष में आप कहो, हम मैंने पूछूं आपसे कि एक वर्ष में कितना दिन होता है, तो आप कहोगे 365 वर्ष होता है। कितना होता है? 300, सॉरी वर्ष नहीं, दिन, 365 दिन होता है। ठीक है, अगर हम इसमें 146 को 365 से अगर हम भाग दे देंगे, ठीक है, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्ष में बदल जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वर्ष में बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पर हमको, यहाँ पे वर्ष नहीं दिया है। ठीक है, ये जो है वर्ष नहीं दिया है यहाँ पर। देखिए ध्यान में रखें, यहाँ पर दिन के हिसाब से ही दिया है। ठीक है, दिन के हिसाब से, प्रतिदिन 6% की प्रतिदिन के हिसाब से दिया है। ठीक है, क्योंकि तभी आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो प्रतिवर्ष नहीं लिखा तो रहने दीजिए, बस हम केवल फार्मूला लगाएंगे। तो क्या पूछा है आपसे? साधारण ब्याज। क्या पूछा है? साधारण ब्याज। एस आई इक्वल टू, सभी लोग फार्मूला जानते हो, PRT बाई 100। पी की वैल्यू तो 5,000, आर की वैल्यू 6% प्रति। ठीक है, तो प्रतिवर्ष यहाँ पे हटा दीजिए, जब नहीं दिया है कुछ तो रहने दीजिए। और इनटू समय कितना है? तो 146 दिन है। ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे? 100। तो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अब आपका आ गया 5 30, यानी ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लगता है 6%। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 6% दिया है या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिवर्ष ही दिया है, यहाँ पे मिस्टेक है, यानी जो मैंने लिखा था वो सही था, यहाँ पे प्रतिवर्ष ही दिया है, तो यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रतिवर्ष। अब ये प्रतिवर्ष हो गया, तो इसको वर्ष में, तो 146 को दिन में बदलोगे तो 365 से क्या करोगे? भाग दोगे। ठीक है, अगर दिन में दिया है, वर्ष में अगर बदलना है तो 365 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है, तो ये आपका किस में बदल जाएगा? वर्ष। ठीक है, जब भी अगर कोई समय जो है दिन में दिया हो, उसको आपको वर्ष में बदलना हो, तो 365 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अब 146 बटे क्या लिखेंगे? 365, तो यहाँ बटे में आ जाएगा आपका 365। ठीक है, चलिए अब इसको हम काट लेते हैं। तो पहले 5 से काटते हैं, तो 5 10 में 50, 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15। ठीक है, 73 दूना हो जाएगा 146, ये कट जाएगा। अब ये हो गया 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया आपका? 120 रुपये। कितना आ गया? 120 रुपये। तो एसआई जो आ गया, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट आया, वह 120 रुपये आ गया, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देना चाहिए था, ठीक है, जो कि नहीं लिखा हुआ। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जैसा रहेगा उसी हिसाब से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, बस आपको समय और ब्याज की दर जो आर दिया है वो ध्यान में आपको रखना है कि हमको इसको किस तरह से सॉल्व करना है। चले अगला प्रश्न। तो कह रहा है कि रोहित ने राहुल से 15,000 रुपये 14% ब्याज की दर पर उधार दिए। 6 वर्ष बाद राहुल ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर जो है कर्जा चुका लिया। ठीक है, चलो अच्छा सवाल है। तो रोहित ने राहुल से कितना उधार लिया? 15,000, मतलब ये पी हो गया। तो पी कितना हो गया? 15,000 रुपये हो गया। ये उधार ले लिया। किसने उधार लिया? रोहित ने। किससे? राहुल से। तो राहुल के पास प्रिंसिपल कितना है? 15,000 रुपये। अच्छा, ब्याज की दर कितना है? तो 14% वार्षिक। ठीक है, तो आर कितना है? 14% वार्षिक या प्रतिवर्ष कह सकते हो। ठीक है, वार्षिक। ठीक है, अच्छा समय कितने वर्ष बाद लौटाता है? तो 6 वर्ष बाद। तो टी बराबर जो है 6 वर्ष। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है,
जो आर है और जो टी है दोनों वर्ष में होने चाहिए। तो ये भी वार्षिक है मतलब वर्ष में है, ये भी वर्ष में है मतलब सही है। अगर छमाही तिमाही होता तो इसको हम आगे पीछे करते। ठीक है। अच्छा, उसने अब कुल कितना जो है वापस किया, तो जो अमाउंट वापस किया, क्या वापस किया, अमाउंट, अमाउंट वह वापस करता है 25,000 और प्लस एक घड़ी देता है। एक क्या देता है, घड़ी देता है। ठीक है, तो ये मान लो घड़ी है। ठीक है, तो ये तो रिंग बन गया भाई, क्या है ये, घड़ी है। चलो घड़ी लिख लेते हैं। तो एक घड़ी देता है जिससे उसका कर्ज जो है वो अपना चुकता कर लेता है। चलिए, तो अगर वह घड़ी न देता तो कुल कितना अमाउंट देता, अगर हम ये निकालें तो अमाउंट इज इक्वल टू, आप जानते हो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P 1 प्लस RT बाई 100, सामान्य फार्मूला। P की वैल्यू कितनी है, तो P की वैल्यू है भाई 15,000, 15,000 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है, तो 14 इंटू 6 हो जाएगा, 14 इंटू 6, टी की वैल्यू 6 है, अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इसको 100 ही रहने दो। ये हो जाएगा 14 छंग कितना हो जाएगा 84, 6 चौक 24, 6 का 6 2 84, तो 100 1 का 100 184। ठीक है, तो इसको मैं काट नहीं रहा हूँ, हमने 101 यहाँ में 100 का इसमें क्या करोगे गुणा, 100 1 का 100 और ये 84, इनका मल्टीप्लाई कितना गया 84, तो कितना हो जाएगा 184 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 15 का गुणा कर लो, तो एक जीरो है तो पहले एक जीरो बढ़ा लो, 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 120 और 6, तो 120 और 6 126, 12 हासिल, 15 का 15 और 12 27,600। यानी अगर वह घड़ी न देता, घड़ी अगर न देता तो इतना रुपए देना पड़ता, लेकिन वह घड़ी दिया, 25,000 रुपये दिया, कितना दिया 25,000, तो 25,000 इसमें माइनस कर लो, 27,600 में हम 25,000 क्या करेंगे घटा लेंगे, क्योंकि ये कैश देता है। तो इसका मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 6, 7 में से 5 निकल गया 2, बाकी कट गया। तो 2600 रुपये की क्या है, मतलब घड़ी है, 2600 रुपये की ही क्या है आपकी घड़ी है, क्योंकि 25,000 कैश दिया तो 25,000 वो माइनस हो गया, बाकी घड़ी हुआ, तो घड़ी का जो मूल्य है वह 2600 के बराबर हुआ, तभी तो जाके उसका ब्याज क्या हुआ, जो ऋण था उसका चुकता हुआ। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें। ठीक है, तो पहले हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे और फिर वो जितना देता है अमाउंट, 25,000 अमाउंट देता है प्लस घड़ी देता है, तो हम इस टोटल अमाउंट में से 25,000 माइनस कर लेंगे तो घड़ी वाला हमको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कितने समय में 1,400 रुपये का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1,650 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक वाले फार्मूले पर यह भी है आपका आधारित। तो यानी P इक्वल टू कितना दिया है, 1,400 रुपये दिया है, कितना दिया है 1,400 रुपये, R कितना दिया है 14% क्या दिया है, वार्षिक दिया है। ठीक है, ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा कि वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है या क्या है। समय कितना है, तो कितने समय में, अच्छा समय पूछा है। ये अमाउंट आपको मालूम है, अमाउंट कितना, उसको मिश्र धन कितना हो जाता है 1,650 रुपये, कितना हो जाता है 1,650 रुपये हो जाता है। तो फार्मूला तो आपको मालूम ही है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस RT बाई 100। ठीक है, तो A की वैल्यू मालूम है 1,650, P की भी वैल्यू मालूम है, P की वैल्यू कितनी है 1,400, 1 प्लस R की वैल्यू मालूम है 14 इंटू टी बटे 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काट लो तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 से इसको भी काट लो तो 5 दूनी 10 और 5 अठे 40। ठीक है, अब बाकी ये अब कटेगा नहीं तो इसको अब वैसे ही रहने देते हैं। तब यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो ये 28 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 33 बटे 28 इज इक्वल टू 1 प्लस 14
t/100। देखो भाई कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। तो ये 33 बटे क्या हो जाएगा 28, ये इधर एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 14t/100। ठीक है, 28 अब इसमें गुणा होगा तो घट जाएगा, तो 33 में से 28 घट गया, कितना हो गया 5/28 बराबर 14t/100। ठीक है, तो अब यहाँ पे t इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो t इक्वल टू हो गया भाई 14 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 या 5 × 100 कर लो, और बटे 28 × 14, तो 4 सते 28 और 4 ये काटोगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब बटे 14 सते कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, है ना, 14 सते 98, तो 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा ये जो दिया है वह, अब ये आ गया आपका 125/98। ठीक है, तो 125/98, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लें एक बार फिर से, तो 33/28 125 ठीक है, तो 13, ठीक है, तो 33 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1400 ही था। ठीक है, ठीक है, तो ब्याज की दर जो है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है भाई, इसीलिए जो है क्वेश्चन में आंसर जो है दूसरा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1400 नहीं है, यहाँ पर है 1300। कितना है 1300, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है 1300 है, कितना है 1300। ठीक है, अब 1300 है तो अब सब आंकड़ा जो है चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको थोड़ा मैं अब इरेज कर दे रहा हूँ एक बार फिर से। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक हो गया। देखो किताब में जब भी रहेगा वहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ सही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर टाइपिंग करते वक्त जो है मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 1300 है, ठीक है, 1400 नहीं है। तो और a इक्वल टू 1685 है, तो यहाँ पर 1685 है, ये हो गया आपका 1300, तभी आंसर जो है दूसरा मिल रहा था। 1 प्लस ये है 14 ही है। ठीक है, 14% वार्षिक ही है, समय t हो गया बटे 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटा था तो ये 15 और ये हो गया 5 दूनी 10, 5 6 30, अब ये 26 हो गया। ठीक है, चलो अब आ गया क्या, तो अब यहाँ पे आ गया इसका 33/26। अब कितना हो गया 33/26 इक्वल टू 1 प्लस 14t/100। 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 33/26 माइनस 1 इक्वल टू 14t/100। 26 × 26, तो 26 में से ये घटेगा तो यह जाएगा आपका 7, तो 7/26 इक्वल टू 14t/100। ठीक है, तो ऊपर ऊपर आप काट सकते हो, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, तो t बराबर हो जाएगा, तो t बराबर 100 इधर हो जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको काटना चाहो काट लो, 2 1 का 2 और ये हो जाएगा 50, तो 50 इधर हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 26, तो ये आ गया 25, ये आ गया 13। ठीक है, तो 13 1 नम 13। ठीक है, आंसर कुछ इसी तरह से है, तो 13 1 नम 13, 13 सही 12/13 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो 1 सही 12/13, तो 1 सही 12/13 हमारा जो विकल्प है वह बी वाला है, 1 सही 12/13। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, वहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे 1300 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वह कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और हम लोग कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अभिषेक ने, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, अभिषेक ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धन उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसने 5500 रुपये वापस करके अपना उधार चुकता किया। ठीक है, तो 5500 उधार चुकता किया, ब्याज की राशि। ठीक, ये तो बेसिक फार्मूला है, तो ये भी बेसिक फार्मूले पर ही आधारित है, इस पर अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो समय कितना है 2 वर्ष, टी बराबर कितना हो गया 2 वर्ष हो गया।
जो वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर है मतलब आर दिया है 5% वार्षिक, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है 5500 वापस करके अपना उधार चुकता किया, तो 5500 उधार दे करके, जब भी उधार क्या है कि उधार दे दिया तो इसका मतलब वो अमाउंट दिया है। अमाउंट कितना दिया उसने? 5500 रुपये दिया, 5500 रुपये दिया, ठीक है, 5500 रुपये दिया। तो ब्याज की राशि कितनी है? ठीक है, ब्याज की राशि यानी ब्याज कितना है, यानी एसआई पूछा है आपसे। क्या पूछा है? एसआई की वैल्यू पूछा। तो एसआई के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि एसआई इज इक्वल टू ए इंटू क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन 100 प्लस आर टी, ठीक है। नहीं अगर ध्यान में है तो आप पीछे पलट करके आप देख सकते हैं कि हमने क्या फार्मूला बताया हुआ था। तो एसआई पूछ रहा है तो ए कितना दिया हुआ है, तो अमाउंट आपको ये मालूम है 5500 है, 5500 हमने रख दिया। आर की वैल्यू दिया ही है 5 और टी की वैल्यू तो 5 डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, 5 दूनी 10 है ना, इसकी वैल्यू 5 इसकी वैल्यू 2 तो 5 दूनी 10। यहाँ पे हो जाएगा 100, तो 100 यहाँ भी जोड़ लेते हैं तो ये इसकी आर टी की वैल्यू 10 है, तो 100 और 10 कितना हो गया 110, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11×5 = 55, यानी कितना हो गया 500 रुपये। कितना आ गया 500 रुपये, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न के लिए हमको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये रहा आपके सामने कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी की दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है, तो पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए, फिर ट्रिक के सरिये भी समझ लेंगे, ठीक है। तो ट्रिक भी आपको इसमें बताऊंगा, बाकी इसको आपको ध्यान में रखना है। पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम इसको लगाएं तो कह रहा है कोई धनराशि, तो धनराशि नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो धनराशि है वह कितनी है, पी है। हम मान लेते हैं धनराशि कितनी है, पी रुपये है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी धनराशि हो जाएगी, यानी पी की वैल्यू हो जाएगी। पी की वैल्यू हमने पी ही मान लिया। अब वो कह रहा है कि दुगनी हो जाएगी। जब भी कहा जाए दुगनी हो जाएगी तो इसका मतलब अमाउंट, तो जो अमाउंट होगा, जो मिश्र धन होगा वो 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा, यानी जो धन है उसका दुगना हो जाएगा। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में, यानी समय दिया है आपका टी जो दिया है वह दिया है 10 वर्ष, 10 वर्ष, ठीक है। तो पूछा क्या है, ब्याज की दर पूछा है, यानी आर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि आर का मान कितना होगा। तो आपको पी मालूम है, ए मालूम है, ठीक है। तो पी ए वाला फार्मूला आप लगाइएगा। ए इक्वल टू क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी बाई 100, ठीक है। तो ए कितना है, तो ए 2p है। समझ पा रहे हो ना कि दुगना है, यानी जो मिश्र धन है, सॉरी जो मूल धन है उसका दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है मतलब अमाउंट दुगना हो जाता है, यानी अगर ये 100 रुपये है तो इसका अमाउंट 200 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पी हम पी ही रखेंगे क्योंकि हमने पी ही माना है। और 1 प्लस आर की वैल्यू पूछा है। समय आपको दिया है कितने वर्ष, सॉरी 10 वर्ष दिया था, मैंने 100 वर्ष लिख दिया, 10 वर्ष, ठीक है। समय कितना है, 10 वर्ष है। चलो, तो यहाँ पर हमने 10 रख दिया, अपान क्या हो गया 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पी से पी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना भाई, 10 प्लस आर और बटे 10, 10 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू 10 प्लस आर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। कितना आ जाएगा, 10 घट जाएगा, तो 20 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ट्रिक भी आपको बता रहे हैं, ट्रिक भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी अगर कहा जाए, ठीक है, थोड़ा सा इसको पीछे बैक करके आपको पहले ट्रिक समझा देते हैं कि अगर कोई धनराशि की अगर कहा जाए किसी समय में, है ना, यदि, तो जो ट्रिक है इसके लिए कि यदि किसी धनराशि, किसी धन, मान लो कोई धनराशि है, ठीक है, तो किसी धनराशि जो है टी समय में, टी
समय में R प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से x गुना हो जाती है तो ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ें, पहला कि अगर समय पूछ रहा है, ठीक है, तो t इक्वल टू हो जाएगा x इंटू एन माइनस वन बाई, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एन माइनस वन बाई आर। ठीक है, पहला अगर समय निकालना होगा तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। दूसरा, अगर समय नहीं, अगर आपका ब्याज की दर पूछ रहा है यानी आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई आर यहाँ आ जाएगा, टी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी x इंटू एन माइनस वन, ये वन है, ठीक है, वन माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले इसके लिए, अगर आर पूछेगा तो ये निकाल लेंगे, टी पूछेगा तो ये, बस भाई टी की जगह आर की जगह टी हो जाएगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखें इसको फार्मूले। अब इसी को अगर हमको कॉन्सेप्ट से करना होता, ठीक है, तो टी दिया है, कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है। ठीक है, x की वैल्यू यानी x कौन है, जितना गुना कह जाएगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो कितना कह रहा है, 2 गुना, यानी x की वैल्यू 2। ठीक है, बस ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब बाकी, अब क्या पूछा, क्या है, ब्याज की दर पूछा, यानी r पूछा है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू एन माइनस वन बाई टी। ठीक है, n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ठीक है, n गुना है ना, तो n को मैंने यहाँ पे टाइम समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो t है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस वन इंटू 100 अपॉन, यहाँ t है तो यहाँ पे r हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वन इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे अब t है, यहाँ r हो गया, तो यहाँ r है तो यहाँ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। बस यही फार्मूला है, अब इसी फार्मूले पे आपको रखना है। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो फार्मूला क्या है, r है, यानी x माइनस वन अपॉन इंटू 100 अपॉन में क्या लिखेंगे, t। तो x की वैल्यू 2 में से 1 घट जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, अपॉन में t का मतलब है 10 वर्ष, t का मतलब कितना है, 10 है। ठीक है, 2 में से 1 घट गया, 1, सॉरी, कितना हो जाएगा, 2, यहाँ x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 में से 1 घट जाएगा, 1 का गुणा 100 में, तो कितना हो जाएगा, 100, और बटे में क्या हो जाएगा, टाइम कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया, 10 वर्ष। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बस केवल डायरेक्ट हमने फार्मूले पे रखा और हमारा आंसर मिल गया कितना, 10%। ठीक है, वर्ष नहीं प्रतिशत, आर है ना, प्रतिशत। ठीक है, चले अगला प्रश्न इसी पर बेस्ड है। 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्याज की दर है, धनराशि भी दिया हुआ है, तो कितनी गुनी हो जाएगी यह आपसे पूछा जा रहा है। तो फार्मूला वही है भाई, 20% वार्षिक दिया है तो आर दिया है कितना, 20% वार्षिक। अब चाहे फार्मूले का यूज करिए, चाहे डायरेक्ट ट्रिक का यूज करिए। समय दिया है, टी कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है। ठीक है, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी गुनी हो जाएगी, तो फार्मूला आप कोई भी लिखें, r इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस वन इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो r की वैल्यू दिया गया 20, x माइनस वन इंटू 100, समय कितना दिया है, तो समय दिया है 10 वर्ष दिया है, यहाँ 10 रख दिया, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 बराबर क्या हो गया, 2 बराबर हो गया x माइनस वन, तो एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, 3 का मतलब 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने ट्रिक के जरिए किया है, जैसा कि अभी हमने ट्रिक आपको बताया है। ठीक है, किसी भाई बहन को कोई समस्या इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में हम देखते हैं
तो ये रहा आपके साथ आपके पास अगला प्रश्न, किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो उस राशि का कितना है, 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। समय कितना दिया है, तो टी दिया है 4 वर्ष, टी कितना दिया है 4 वर्ष, और ब्याज की राशि का कह रहा है कि साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। तो राशि कितना मालूम है, राशि नहीं मालूम है, तो हम राशि मान लेते हैं पी है। राशि का मतलब मूलधन, राशि का मतलब मूलधन, ठीक है। तो राशि का मतलब होता है मूलधन, तो मूलधन यानी पी, तो पी को हम पी ही मान लेते हैं कि पी की जो वैल्यू है वह पी के ही बराबर, ठीक है। तो जो ब्याज की राशि है यानी एसआई, एसआई कितना है, उस मूलधन का 1/5 है, यानी पी का 1/5 है, ठीक है। तो फार्मूला आप मालूम ही है कि एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एस आई कितना है, तो P/5, पी की वैल्यू पी, आर की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आर की वैल्यू निकालनी है। टी दिया है समय कितना, 4 वर्ष बटे 100, पी से पी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 का नम 5 और 5 20 100, काटना आपको आना चाहिए भाई। ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 4R, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 20/4, यानी कितना आ जाएगा 5%। तो R हमारा कितना हो जाएगा 5%, यानी ए वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तब तक स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद।